अव्वलीन तरजीह मुल्की बरामदात में इजाफा और मुल्क में बैरूनी सरमाकारी का फरोग है। क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शियान में सूबा शानशी के पार्टी सरबराह से गुफ्तगू। पाकिस्तान और शानशी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन के मुआहदे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शानशी से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वात का जलसा, रहनुमाओं के खिताब। जलसे से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और पश्तूनख्वा मैप के महमूद खान अचकजई और सुन्नी इत्तेहाद के हामिद रजा भी खिताब करेंगे। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी अमीरी नेवल फोर्सेस से मुलाकातें। दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजबान हुकाम ने खत्ते की बहरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। तुम एक नहीं, जेल में 2 AC लगवा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं, हमें ताना देने वालों ने खुद जमहूरियत को तबाह किया। मैं तो साथ चलने के लिए इनके घर गया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लेती हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया हमेशा रूठे शख्स की तरह होता है। कभी कहा इसको जेल में डाल दूंगा, कभी कहा नवाज शरीफ के कैद खाने से AC उतरवा दूंगा। आज तुम जेल में हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान सेनेट की मुलाकात का अहवाल भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बानी PTI को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार दिया। कहा, जब वो संजीदा नहीं तो कोई कैसे मुज़ाकरात करे। मुंह में गोंगलू है और जबानें नहीं है, उनके साथ हमने क्या मुज़ाकरात करने हैं और किस बुनियाद पे बात करें? उनके पास कोई है अथॉरिटी? हम लोग तो बात करना चाहते हैं, हम लोग तो कहते हैं कि जी पर पहले बात करने से पहले आपने ग्राउंड बनाने होते हैं। हम बात करना चाहते हैं, लेकिन किससे और किस बुनियाद पर करें? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं, क्या इनके पास इख्तियार है? मुझे तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये बजट में क्या पेश करेंगे? लतीफ खोसा ने कहा, बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, उनसे कैसे बात हो सकती है? नवाज शरीफ खुद को बादशाह सलामत समझ रहे हैं, लेकिन ये बादशाहत नहीं चलेगी। उन्होंने समधी को नायब वजीर आजम और बेटी को वजीर आला बना दिया। एक बात बड़ी वजाहत से कह दूं कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग से कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। हुकूमत को चाहिए कि वो PTI और उनकी क़यादत के खिलाफ जितने भी मुकदमात कायम किए गए हैं उनको ख़त्म करके ऐसा माहौल पैदा करे जिसकी वजह से मुल्क के अंदर रिकन्सिलिएशन का एटमॉस्फेयर बने। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग से कभी इनकार भी नहीं किया। हुकूमत PTI क़यादत के मुकदमात ख़त्म करके मुफाहमत का माहौल पैदा करे, लोगों को जेलों से निकालकर बातचीत से मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दोस्त मुल्क और IMF भी मुफाहमत का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म हुए, अब वो भी ऐसा करें। नवाज शरीफ अभी कदम उठाएंगे तो जमहूरी होगा, बाद में मजबूरी बनेगा। जहाँ के ऊपर पॉलिटिकल डायलॉग ख़त्म होगा, जहाँ पे सियासी पार्टीज़ के लीडर्स फैसला नहीं करेंगे और अपना फैसला किसी और के हाथ में दे देंगे, तो फिर वहाँ पे ऐसे ही वैक्यूम आएगा, वहाँ पे इसी तरीके से फैसले होंगे। आज हम कटहरे में खड़े, कल को कोई और कटहरे में खड़ा होगा। अगर ये इंतकाम को ख़त्म करना है तो फिर जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनकी बात सुने। ज़रताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद बानी PTI ने मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। ज़रताज गुल कहती हैं, आज हम कटहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात को ये सिलसिला चलता रहा तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। हमारी अना बहुत छोटी और पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बानी PTI को फिक्स करने के चक्कर में मुल्क बहुत पीछे चला गया। जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो कोई और करता है।
हम थे और पूरी तरह थे तो 2002 की असेंबली ने भी अपनी मुद्दत पूरी की और हुकूमत ने भी की है। 2008 में भी हम नाराज़ नहीं हुए हैं तो मुद्दत पूरी हुई है। मुद्दतें पूरी होने से पाकिस्तान की मुद्दत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इद्दत का दौर शुरू हो रहा है, उसका ख्याल किया जाए। हम जिस हुकूमत से नाराज़ नहीं हुए उसने मुद्दत पूरी की, अब मुद्दत का नहीं इद्दत का वक्त है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इदारों को अपने फैसले डोमिसाइल की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए। कराची सूबे को 97% कमा कर देता है। 15 सालों में 22,000 अरब रुपए कहाँ लगाए गए। सियासतदानों ने करप्शन को सनद का दर्जा दे दिया है। इस सूरत हाल में तो घर नहीं चल सकता, मुल्क कैसे चलेगा। NED कैंपस बनाना चाहते थे, वजीर आला सिंध ने कहा यह मईशत पर बोझ होगा। जिस तरह पाकिस्तान के वोटर को सलाम पेश करना पड़ता है 8 फरवरी के फैसले के ऊपर, उसी तरह से हिंदुस्तान के वोटर को सलाम पेश करना पड़ता है। नैरेटिव इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है कि घुस के हमने मारा है। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कह रहा है कि वो आके हमें घर इधर पाकिस्तान के अंदर हमने 20 लोग मार दिए हैं। पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई रद्द अमल ही नहीं आया। इलेक्शन का जो फैसला भारत में आया उस पर पाकिस्तान की तरह भारतीय वोटर्स को भी सलाम पेश करना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं भारतीय वजीर दिफा ने पाकिस्तान में घुसकर मारने का बयान दिया लेकिन हुकूमत ने रद्द अमल नहीं दिया। पुलवामा ड्रामे के बाद घुसकर तो पाकिस्तान ने मारा था। पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा तनाजा पानी पर होगा। मोदी के हाथों से हुक्मरानी निकल चुकी, 5 साल पूरे नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निकाह केस में बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा सेशन कोर्ट में सजा मौतली ज़ेर इल्तवा होते हुए दरख्वास्त हाईकोर्ट में कैसे दायर हो सकती है। मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया। 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है। दरख्वास्त में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा की गई थी। हत्या के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हत्या के इज्जत कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, काला दम करार दिया जाए। हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी कायम मकाम गवर्नर पंजाब मालिक मोहम्मद अहमद खान ने दी थी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का हत्या के इज्जत कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं असेंबली इजलास और हुकूमती तकरीबात का बॉयकॉट किया जाएगा। कानून को मुस्तरद करते हैं, जब तक बिल वापस नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने इस बिल के पैसेज के दौरान इसे एब्सटेन किया। हमारी कोई शराकत इसके अंदर नहीं है। हमें यकीनन तशवीश है कि एक बिल है जो आया है, इस पे बात होनी चाहिए थी, इस पर डायलॉग होना चाहिए। क्या हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ डबल गेम खेल रही है। सहाफ़ी का शाजिया मरी से सवाल। शाजिया मरी ने कहा हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी में पीपल्स पार्टी शराकतदार नहीं। पंजाब हुकूमत को अगर ये बिल मंजूर कराना मकसूद था तो इसमें राय ली जाती। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। unfolding at an unimaginable scale. More than 40,000 Palestinians have been killed by Israeli occupation forces, while leaving 81,000 injured with many suffering life-threatening injuries. गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। निहत्ते आवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का D8 ममालिक इजलास से खिताब। कहा गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी को फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद के बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। और गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी की कारोबारी सरगर्मियों में खिदमात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन को कराची की दावत देता हूँ। जल्द खत लिखकर मुहर्रमुल हराम कराची में गुजारने की दरख्वास्त करूँगा।
दाऊदी बोहरी कम्युनिटी की कौमी मईशत में खिदमत लायक तहसीन है।